Good morning students. Bacha, today we are going to start our new topic. It is chapter 7, coordinate geometry. Bacha, we already studied about this topic in class 7th. In class 9th. And what is coordinate geometry? Means as we have to if we have to find the location of anything, I need at least two circumstances where like I must have two situations. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला था कि अगर सपोज इफ आई मेक अ डॉट हेयर, आई एम राइटिंग, आई मार्क अ डॉट. इफ आई आस्क वन स्टूडेंट ही विल सेड मैम थोड़ा सा ऊपर है, एंड इफ अदर स्टूडेंट नहीं थोड़ा सा नीचे है. अगर कोई दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं मैम थोड़ा लेफ्ट है, एंड अदर स्टूडेंट नहीं राइट है, मीन्स देर इज नॉट एट ऑल क्लैरिटी अबाउट द कंसेप्ट. अगर मैं सीधा बोलूँ इट इज 7 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट and 3 meter above from the ground, तो आप immediately बोल दोगे कि 7,3 is the exact point, is the exact position of this point. So that's why coordinate geometry is required. Yes bacha, how to write coordinate geometry means here why we call it coordinate geometry, because as we know there are 4 quadrants, first, second, third and fourth. 4 quadrants are there, and the points we plotted here are in the form x, y. जो x वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट. फिर क्या होता है y ऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. क्लियर. नाउ बच्चा इन हेयर वी हैव 3 formulas. फर्स्ट इज डिस्टेंस फार्मूला, एंड नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस व्हेन द कोलिनियर पॉइंट्स आर गिवन, उसको फाइंड करना है कोलिनियर को लेकर. और थर्ड इज व्हेन द coordinates are given, then how to find area of a triangle. Clear. And one is section formula when we have the ratio. Clear. We will do it one by one. Firstly what is like distance formula. बच्चा अगर मैं सिंपल बोलूँ कि मेरा घर स्कूल से 10 किलोमीटर है और एक जो दूसरा बच्चा है उसका घर 5 किलोमीटर है, तो किस बच्चे का घर, कौन सा बच्चा नज़दीक रहता है, कौन सा दूर, आप इमीडिएटली फाइंड कर लोगे. अगर ऐसी वैल्यूज़ में हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, मीन्स हमें पहले ही ऑलरेडी इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स गिवन हो डिस्टेंस कि ए बी की लेंथ इतनी है, बी सी की लेंथ इतनी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इट इज़ ईजी टू फाइंड. बट अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट फॉर्म में बोला गया है कि लाइक मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है, ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये जनरल है, b x2 y2, ये बोला जाए कि इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करो, तो कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिफरेंस फाइंड करने को बोला जाए, डिस्टेंस फाइंड करने को बोला जाए या लेंथ फाइंड करने को बोला जाए, तो एवरी टाइम व्हाट वी विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला. दैट बच्चा हाउ टू यूज इट. व्हाट यू विल राइट, x2 मतलब पहले x वाला माइनस फिर जो फर्स्ट वाला x है उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. बच्चा इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. वाई आई एम सेइंग दिस, अदरवाइज ये दोनों डिफरेंट है, x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 आपको भी पता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको सेम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चा अगर सिर्फ डिफरेंस किस में आएगा, साइन में आएगा ना, लेकिन स्क्वायर कर दो, चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर दो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो दैट्स व्हाई यू कैन इधर यूज दिस फॉर्मूला और दैट फॉर्मूला. ये नहीं करना कि यहाँ पे आप ये बोलो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस इधर लिख दो y2 माइनस y1. इट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन, कि अगर हमारी फॉर्मेशन क्या चल रही है, अगर पहले x2 y2 लिया है और फिर बाद में x1 y1, अगर पहले x1 लिया है तो फिर y1 फिर x2 y2, ये नहीं किया कि पहले x1 लेके फिर y2 ले लिया. दैट इज टोटली रॉन्ग कंसेप्ट. क्लियर. अदरवाइज आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे या प्लस का स्क्वायर करोगे, आंसर इज सेम. सो बच्चा वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 7.1. रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. दे सेड फाइंड द डिस्टेंस, एक्सरसाइज 7.1. Question first part. What they said find the distance between the following pairs. First part is 2, 3, 4, 1. मुझे इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है.
बच्चा सिंपली इसको नाम दे दो x1 y1 x2 y2। क्लियर। नाउ आप इसको ले लो, द डिस्टेंस इज क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 माइनस करें -2। ये बच्चा ये नहीं है कि चाहे पॉजिटिव आए तो मैं सीधा लिख दूं, वी हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दी साइंस। तो 1 और 3 का डिफरेंस पता है 2 आएगा, बट 3 का नेगेटिव साइन है, 3 बड़ा है तो उसका नेगेटिव साइन वाला नेगेटिव आ जाएगा। सो इट इज 2 स्क्वायर्स 4 -2 का स्क्वायर भी 4 √8। सो डिस्टेंस इज, अगर बच्चा वैसे कोशिश करो कि इफ इट इज पॉसिबल देन राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जैसे 2 8 के फैक्टर बने तो यहां से 2 कॉमन, डिस्टेंस। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग बच्चा, बिकॉज मैंने बताया था ना कि जब सीबीएसई की मार्किंग होती है तो वो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, और कई बार सीबीएसई स्टेप बाय स्टेप में मार्किंग में इस चीज़ के नंबर भेज देती है कि अगर बच्चे ने इसको एंड तक सॉल्व किया है तभी उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना उसका हाफ कट जाएगा। तो बच्चा हम लोग हाफ मार्क्स क्यों कटवाएं जब हमने पूरा का पूरा सॉल्व ही कर लिया है। क्लियर है। नाउ सेकेंड पार्ट, आई होप इट इज ईजी, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल while solving it. Clear. Now second part, -5,7, -1,3 x1। बच्चा दोज हु आर कंफर्टेबल एट द फर्स्ट स्टेज, अगर आपको पहली स्टेज में लग रहा है कि मैं सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, देन देयर इज नो नीड टू राइट दिस वन, आप सीधा लगा सकते हो। डिस्टेंस इज, सीधा फॉर्मूला जरूर लिखना, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो डिस्टेंस x2 -1 माइनस ये वाला। अब ये बेटा कंफ्यूज नहीं होना, आप तभी मैं बोलती हूँ कि अपने जो साइंस होते हैं ना उसके साथ साथ चला करो। डोंट थिंक कि अब मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी वही करो। अब देखो पहले x2 था, x2 मतलब -1 मैंने लगाया, फिर फॉर्मूले का माइनस लगाया, फिर x1 क्या था -5, फिर मैंने वो लगाया, आगे y2 3 -7 स्क्वायर, -1 प्लस माइनस माइनस ये वाले दोनों पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी ना, माइनस माइनस प्लस प्लस 3 -7। बच्चा 7 में से 3 माइनस करोगे 4 आएगा, लेकिन 7 बड़ा है तो 7 का साइन कौन सा है, नेगेटिव। 5 -1 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर, 4 4 16, 4 4 16 √32। अगर किसी को याद हो, वैसे तो ये 2 पावर 5 है, पर अगर नहीं याद, सो व्हाट वी विल डू, वी विल फॉर्म द फैक्टर्स। तो पेयर बाहर निकल गया 1, it is 4/2। so distance check it. Till then I am going to raise the first part so that we will do the third part. Third part, the statement is ये जर्नल फॉर्म में है बेटा, ए बी माइनस ए माइनस बी। यस बच्चा, इट इज x1, y1 x2, y2। डिस्टेंस x2, what is x2, minus a, then minus again a whole square plus y2 minus b, then the sign of formula, then y1 b। यस बच्चा, माइनस ए सेम साइन, तो टर्म क्या हो जाएंगी, ऐड, -2a होल स्क्वायर प्लस -b -2b स्क्वायर, इट इज 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4
कॉमन है, अंदर ही कॉमन है बेटा, बाहर नहीं। बट 4 के फैक्टर क्या होंगे, क्या होते हैं 4 के फैक्टर, 2 इंटू 2। सो वहां से बाहर आया 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस। बेटा यूनिट्स लिख सकते हैं, सिंपल यूनिट्स, बिकॉज अभी तक हमें नहीं बोला गया है कि ये सेंटीमीटर में है या किस में है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट सिंपली यूनिट्स, अगर आप लोग कंफर्टेबल। अदरवाइज इफ वी आर राइटिंग इन दिस वे ऑल्सो देन इट इज करेक्ट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन सेकेंड, आई एम गोइंग टू रेज द सेकेंड पार्ट। Yes, beta, question second. Find the distance between the points. कौन कौन से पॉइंट्स है 0,0। बच्चा अगर याद हो, these are the coordinates of origin and 36,15। क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। हाँ जी बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। हाँ जी बेटा जी, व्हाट इज x2 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस 0 स्क्वायर, 36 होल स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर। यस, 36 का स्क्वायर फाइंड करो, 6 6 36 3 6 3 18 19 20 21 6 3 18 1 9 and 10 6 9 2 1 1 2 9 6 plus 15 15 is 225। next 1 10 12 1 2 2 4 1 5, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। स्क्वायर रूट आता है 3 3 9, बट इज लेफ्ट आई थिंक 6 2 1 1 किसके उसमें आता है 9 में, करके देखते हैं। 9 9 is 81, 9 6 is 54 and 8 62. So here it is 39. So distance is equal to 39। इसका स्क्वायर रूट निकला 39। आई होप इट इज क्लियर। आगे क्या बोला है बेटा, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन बेटा एक्सरसाइज 7.2 नहीं बोला, सेक्शन 7.2 बोला है। ओपन योर बुक्स एट द पेज नंबर, आई विल लेट यू नो, वेट ए मिनट। सेक्शन 7.2, आई थिंक इट इज एट द पेज नंबर 156, बट इट सेड दैट बच्चा ये फिगर बनी है, यहां से देखो सेक्शन 7.2, यहां से फिगर क्लियर है क्या है, यहां से देख लो। ए, दिस इज बी टाउन, दिस इज 36 किलोमीटर ईस्ट, ये तो पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दिस इज 15 किलोमीटर। क्लियर है बच्चा? नाउ लुक हियर बच्चा, व्हाट दे सेट फाइंड द, उसने क्या बोला है कि सपोज आपको फाइंड करना है, क्या चीज फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करना है x कॉमा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बेटा डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप पहले तो ये देखो कि अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, किलोमीटर्स में बोला गया है फाइंड करने के लिए, तो डिस्टेंस अभी हमने क्या किया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकल आएगा मेरे पास। तो जो ये पॉइंट बोला है, क्लियर है, ये पॉइंट बोला है ए क्या है आपका ओरिजिन, क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है। और बेटा यहां तक ये 36 आ गया, ऊपर जाके ये 15 आ गया, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन जाता होता है, जो x वाला होता है वो 36, y वाला क्या बन गया 15, तो ये सेम ही बन गया ये वाला, यहाँ पे भी 0 0 और यहाँ पे 36 एंड 15। तो अब यहाँ से डिस्टेंस क्या आ गया, सीधा लिख दो, ये डिस्टेंस 39 था, तो यहाँ पे डिस्टेंस आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन टाउन A and B is 39 kilometer. Now why I have written 9 kilometer here बच्चा, क्योंकि डिस्टेंस किसमें
सॉरी एक्सक्यूज मी बच्चा, डिस्टेंस किस में गिवन था? किलोमीटर में। दैट्स वाई अगर यहाँ पे मीटर होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखती? मीटर। क्लियर है? चेक इट। बस इसी में प्रॉब्लम आनी थी। उन्होंने इस एग्जाम्पल को, उस सेक्शन को इसके साथ क्यों जोड़ा? क्योंकि कोऑर्डिनेट तो वही बन रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट्स तो वही बन रहे हैं पॉइंट के। ओरिजिन का बन रहा है 0 0 और इसका बी का बन रहा है, सॉरी बी का बन रहा है 36 50। क्लियर है? जस्ट चेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स, मैं रब कर रही हूँ बच्चा यहाँ से ये चीज, जब तक आप वो नोट करो। क्वेश्चन थर्ड, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स? 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। बच्चा कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन में आए। वैसे तो हम इसके बाद 7.3 एक्सरसाइज में इसका बड़ा इजी मेथड करेंगे कि कोलिनियर का मतलब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए तो मीन्स पॉइंट्स कोलिनियर है। बट यहाँ पे वो कोलिनियर का कंसेप्ट क्या बोल रहा है? मैं क्या ले रही हूँ? मैं ले रही हूँ लेट ए 1, B 5 B, मतलब मैं इनको नाम दे रही हूँ ABC। बेटा याद रखना, क्योंकि जो ये आप नेम दे रहे हो इनको, कोऑर्डिनेट्स को, वो कैपिटल में आएंगे। जो इनके अंदर लिखे जाते हैं, अगर मुझे ये सपोज करना होता कि लेट एक पॉइंट दिया होता, उसका डिस्टेंस दिया होता, हम करेंगे आगे, तो उसमें ये फाइंड करना है, तो जो मैं अंदर के कोऑर्डिनेट्स लिखती वो मैं छोटे अल्फाबेट्स लिखती, क्योंकि वो इसके मेंबर्स हैं। ये हेड है ए पॉइंट, उसके आगे मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स तो छोटे आएंगे ना, तो दैट्स व्हाई वी यूज द स्मॉल लेटर्स टू रिप्रेजेंट इट। मुझे चेक करना है कि क्या ये कोलिनियर है कि नहीं। पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगी ए बी, इसका ए बी का मतलब ऑटोमेटिकली डिस्टेंस है, तो ए बी इज इक्वल टू सीधा, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही। ए बी का क्या आएगा? 2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 1 1 प्लस 3 - 5 2 -2। वेरी गुड। सो ए बी इज इक्वल टू 1 + 4 इज इक्वल टू √5। नाउ बी सी, ए बी बी सी, -2 -2 प्लस -11 -3, इट इज -4 स्क्वायर प्लस -14 स्क्वायर। सो बी सी इज इक्वल टू 4 4 16 प्लस 14 × 14 196। तो ये आया 212। अगर 212 के फैक्टर भी बनाएंगे, 2106 253 तो आगे जाएगा नहीं कहीं पे, तो इट इज बी सी इज इक्वल टू 253। ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी निकालो। ए सी, ए अगर बेटा ए सी लिखना है तो ए सी -2 -1 स्क्वायर -11 -5 स्क्वायर। हाँ जी, व्हाट इज ए सी? -2 -1 बोथ आर नेगेटिव, तो ऐड हो जाएंगे साइन नेगेटिव का, प्लस -11 -5 -16 स्क्वायर। ए सी 339 16 16 are 256, so AC 265 5 5 5 are 25 5 3 is 50। AC is equal to, तो ये तो यही रहेगा क्योंकि कॉमन पेयर ही बाहर आना है, तो पेयर नहीं बाहर आएगा। बच्चा कोलिनियर पॉइंट के लिए यहाँ पे हमारी क्या डेफिनेशन है कि AB + BC इज इक्वल टू AC आए। इफ AB + BC is equal to AC, then the points are collinear। बट यहाँ पे आप देखो AB is √5, BC is 253, इनको ऐड कैसे करेंगे? दोनों ही अनलाइक टर्म है तो सेम रहेंगे, और ये तो वैसे ही AC डिफरेंट है, तो आप क्या लिखोगे? हियर AB + BC is not equal to AC, so the given points are not collinear। क्लियर है?
check it for once. While after that I will start our question 4th. Be fast beta. Next बच्चा, I'm going to erase it. Question 4. जब तक आप वो नोट कर लो. Question 4. What they said? Check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. बच्चा अगर आपको याद हो तो what is isosceles triangle in which two sides are equal. तो मैं इसको ले रही हूँ A. Let A 5, -2, B C. ये कब isosceles triangle होगी? Either AB equal to BC और AB equal to AC. दोनों में से कोई भी साइड इक्वल आ जाए तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी? आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो पहले डिस्टेंस AB अंडर रूट 6 - 5 6 - 5 स्क्वायर प्लस 4 - -2 स्क्वायर 6 - 1 1 स्क्वायर प्लस 4 + 2 स्क्वायर AB 1 + 4 + 2 6 होल स्क्वायर 1 + 36 अंडर रूट 37 BC 7 - 6 स्क्वायर प्लस -2 - 4 स्क्वायर 7 - 6 1 स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 BC is equal to 1 प्लस -6 होल स्क्वायर 36 अंडर रूट 37. अब बच्चा बहुत बच्चे बोलते हैं कि यहाँ से हमने निकाल दी हमारी तो इक्वल आ गई तो इट मीन्स आइसोसेलेस है. बच्चा अभी थर्ड साइड चेक करनी, क्या पता थर्ड भी इसके इक्वल आ जाए, फिर तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई. क्लियर है? तो ये नहीं करना कि अगर दो साइड्स इक्वल आ गई तो मैं छोड़ दूं कि आइसोसेलेस है. उसने श्योरिटी नहीं दी कि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसने बोला है चेक. तो हमें चेक करने के लिए तो अभी मैंने फाइंड, ये मैं क्लियर करके लिख रही हूँ. सो इट इज AB BC. नाउ AC 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 - 2 का स्क्वायर AC 7 - 5 2 होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 -4 होल स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 4 4 16 अंडर रूट 20. अब आप बोलोगे कि यहाँ से देयर आर AB equal to BC, so the given triangle is an, yes it is an isosceles triangle. You will write here. I am going to erase it. Till then you will note it. You will say AB is equal to BC, therefore triangle ABC. Yeah, these were the given coordinates are the vertices of an isosceles triangle. Clear? Now question पे note it. Question 5th बच्चा, one map is given. Till then you people note it this one. मैं ये बना रही हूँ box. One graph is given. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 ओरिजिन बनेगा यहाँ से 0, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Same 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो बच्चा यहाँ पे उसने 8 पॉइंट दिया है,
ये दिस इज द ए पॉइंट। मैं इसको किसी और मार्कर से करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ए बी सी पॉइंट कौन से हैं। This is A point and the B point is, this is B point, A point, and C point is, this is C point, and the D point is, this is my D point. This is the figure. And now read the statement what they said. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in this figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। डिस्टेंस फार्मूला बच्चा, स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है? चारों साइड्स इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। तो यहाँ से मैं अब ये रब कर रही हूँ। तो सीधा पहले तो उसने हमें बोला है कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। बच्चा हमेशा हमेशा कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि जो जैसे अभी ABCD में लिखो, बच्चे बहुत गलती करते हैं कोऑर्डिनेट्स लिखते हुए। अगर आप ABCD में देखो तो सबसे पहले क्या आता है? अगर ABCD काउंट चले तो ABCD करके x पहले आता है, तो आपको x वाला कोऑर्डिनेट ही पहले लिखना है। अब यहाँ से देखो A का कोऑर्डिनेट क्या है? पहले x पे कितना पॉइंट है? 4, और y पे कितना है? आई थिंक इट इज 4 और 5। आई विल चेक इट फ्रॉम द बुक। सॉरी, A इज एट 3, A 3,4। व्हाट इज B? पहले x देखो, B 6, 7, C 9,4 and D is 6,1. बच्चा if it is square, if ABCD is a square means all the sides are equal and both the diagonals are also equal. So we will find AB. एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, उसके बाद वाले में मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, बट आप लोग लिखोगे क्योंकि आपको फॉर्मूलाज के नंबर मिलने। ए बी x2 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। बच्चा अगर अंडर रूट 18 को सॉल्व करोगे 2 9 3 3 3 1 तो 3 कॉमन, सो ए बी इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। ए बी नाउ बी सी दिस वन 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर, बी सी इज इक्वल टू 9 माइनस 6 4 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 स्क्वायर, 4 4 16 3 3 9। तो ये कितना आ गया? 9 16 9 माइनस 6 सॉरी 3 हियर सॉरी इट इज अंडर रूट 18। बच्चा एक बार अगर फाइंड कर दिए फैक्टर्स एंड देयर इज नो नीड टू फाइंड इट अगेन, क्योंकि सेम ही तो है अंडर रूट 18। 3 अंडर रूट 2 यहाँ से रब करो ए बी बी सी। नाउ ए बी बी सी सी डी सी डी। सो 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर सी डी माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 अगेन 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 ए बी बी सी सी डी ए डी। सो 6 माइनस 3 ए डी 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, ए डी 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 3 अंडर रूट 2। नाउ बच्चा अगर आप बोलो कि मैम चारों साइड्स इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये स्क्वायर बन गया। बेटा लेकिन चारों साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल है,
फिर रोम्बस, और इसमें अगर तो एंगल्स गिवन होते फिर तो मुझे क्लैरिटी हो जाती कि चारों एंगल्स गिवन है, राइट एंगल बन रही है, तो इसका मतलब मेरी ये क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। बट अभी मेरे पास एंगल्स गिवन नहीं है, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे डायगनल्स भी चेक करने पड़ेंगे। सो डायगनल क्या कौन से बनेंगे, अब रफली अगर आप इसकी डायग्राम बना के देखो, ये बनेगी रफली डायग्राम ए बी सी डी। तो डायगनल कौन से बन गए, ए सी एंड बी डी। सो आई विल फाइंड ए सी, ए एंड सी, 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर, ए सी 9 माइनस 3 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। बेटा अब स्क्वायर खोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीरो में कुछ भी ऐड करोगे जीरो ही आएगा। तो ये 6 और स्क्वायर ना सॉरी ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, इट इज 6। ए सी एंड बी डी, बी डी बी एंड डी, 6 माइनस 6 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। फिर ये 6 का स्क्वायर 36, अगर कंफ्यूजन है तो खोल लो, तो अंडर रूट 36 किसका है, 6। सो यू विल राइट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू बी डी। देयरफॉर, यहाँ से रब कर रही हूँ बच्चा, देयरफॉर therefore A B C D is a square and चंपा उसने बोला था who is correct, चंपा is correct और चमेली is wrong. I hope it is clear to you बच्चा. If there is any problem please comment, ask your doubts please. It is my request to all of you to save yourself. Firstly, health is first, stay inside. And the second one is please concentrate on your studies, because it is your 10th class and we have to be very particular. I hope you all are following all the health related circumstances, and you all are following the instructions given by our HRD ministers, WHO. I hope you all are well and concentrating on your studies. Thank you so much bacha. If there is any difficulty please comment and ask your problems, and if you are solving it by with another method then you can even send the pic of your solution on the YouTube comments, and then I will definitely solve your problems. Thank you so much bacha. Take care.